दोस्तों नमस्कार। इस समय मौजूद हैं बाभनपुर पट्टी, जहां से हैं अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी शंकराचार्य जी, और जिनको लेके लगातार पिछले एक महीने से ये प्रश्न चल रहा है कि शंकराचार्य जी कौन सी जाति के हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है और एक प्रमाण पत्र भी जारी हो गया कि शंकराचार्य जी तो भट्ट हैं। किसी ने कहा भट्ट है, किसी ने भाट बोल दिया, कुछ भी करके उनके बारे में ये बताने का प्रयास किया गया कि वो ब्राह्मण वर्ग से नहीं है, ब्राह्मण की निम्न जाति है किसी ने कहा, तो किसी ने कहा कि वह किसी और जाति के हिस्से हैं, ब्राह्मण नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा। तमाम लोग सोशल मीडिया पे एक ये जो आप देख रहे हैं ये शेयर हो रहा था लगातार, जिस पे साफ साफ लिखा है कि प्रधान शिव प्रसाद गुप्ता जी ने जो है ये लेटर हेड पे बना के ये दिखाया कि इनकी जाति जो है, इसमें देखिए शिव प्रसाद गुप्ता मोबाइल नंबर और पता है ग्राम सभा बाभनपुर, रेरी गारापुर जो है नया पंचायत है, और ब्लॉक है आसपुर देवसरा। ये बताकर एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है इनके नाम से, और कहा जाता है कि ये जो हैं भट्ट हैं, भाट हैं, और इनका नाम परिवर्तित होके अब अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो गया है। इसमें देखिए बाकायदा सिग्नेचर और डेट भी लिखी हुई है। तो ये सच की पड़ताल करने हम पहुंच आए हैं दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर पट्टी प्रतापगढ़ स्वामी शंकराचार्य के गांव बाभनपुर में। क्या ये बात सही है, सीधे हम जानेंगे भूतपूर्व प्रधान, इसमें प्रधान लिखा हुआ है लेकिन भूतपूर्व प्रधान शिव प्रसाद गुप्ता जी से कि क्या मामला है और क्यों वायरल किया जा रहा है। बहुत स्वागत है आपका शिव प्रसाद जी। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके नाम से ये लेटर हेड जो वायरल हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। भैया हमारा ये लेटर जो है ये हमारा लिखा नहीं लेटर है, ये हमारा लिखा नहीं है। कोई लिख के या कोई करके कैसे दे दिया होगा। हम आपकी सिग्नेचर नहीं है, आपका मोबाइल नंबर नहीं है, मेरा किसी और ने वायरल कर दिया। वायरल कर दिया है। और आपके पास फोन वोन वगैरह फिर आए होंगे। फ़ोन कई बार आया लेकिन मैं बता मेरे को मत परेशान करो। कोई लिख के दे दिया होगा, लेकिन उमा शंकर यहाँ पाड़े हैं। हाँ पाड़े हैं, मैं लिख के दिया हूँ। और इसमें भाट लिखा हुआ है, भट्ट। कोई लिख के दे दिया होगा तो उससे कोई ये बताने का एक प्रयास किया गया था कि वो ब्राह्मण नहीं है और शंकराचार्य बन गए। नहीं, ब्राह्मण है ना, वो तो ब्राह्मण है, हमारे गांव के हैं। हम अच्छे से जानते अच्छे जानते हैं हमें पूरा। लगभग यहाँ से 35 साल पहले से गए हुए हैं। तो दोस्तों ये पूरी तरह से एक फर्जी लेटर हेड पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह ये शेयर करते हुए देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे साफ साफ दिखाया गया, ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि जो स्वामी शंकराचार्य जी हैं वो ब्राह्मण नहीं है, और ये पूर्ण रूप से फर्जी है। ये भूतपूर्व प्रधान जो है शिव प्रसाद गुप्ता जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये तो आप प्रधान भी आप नहीं है। नहीं, इस बार नहीं है। प्रधान कोई और है। हाँ, कोई प्रधान भी कोई और है, और अगर ये इनका प्रमाण पत्र जारी भी हुआ तो भूतपूर्व प्रधान कैसे कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर ये जारी भी होगा, इसमें डेट तो सितंबर की लिखी हुई है। हाँ, तो इसमें जारी होगा तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान प्रधान है वो जारी करेगा, आप थोड़ी करेंगे। तो यानी पूर्ण रूप से इनके नाम का उपयोग किया गया, मोबाइल नंबर अपना डाला गया ताकि वेरीफाई में गलत पकड़ा ना जाए, गलती पकड़ी ना जाए। और इसमें सिग्नेचर भी बहुत, देखिए सिग्नेचर आपकी है, ये दो मोबाइल नंबर है। ये सिग्नेचर, हाँ 2 मोबाइल नंबर है। एक कौन सा है? एक मोबाइल नंबर 9450 है, एक है 8874, एक और नंबर है 9839 से भाई हाँ, तो 002 है लास्ट में। तो ये सिग्नेचर भी आपकी है? नहीं, सिग्नेचर मेरे नहीं है। सिग्नेचर नहीं मेरा। ये मई में बनाया गया है? नहीं, मेरा नहीं सिग्नेचर भाई। अब कोई तो यहाँ पे शिव प्रसाद गुप्ता जी, हालांकि इनके यहाँ माता जी का निधन हो चुका है, तो ये काफ़ी इस समय वो क्षण नहीं है बातचीत करने का, लेकिन फिर भी ये क्योंकि इनके पास तमाम फ़ोन आते रहते हैं, कई लोग धमकियाँ भी आपको दे रहे थे। हाँ, पूछने लगे, मैं बोला मेरा लिखा नहीं भाई, क्यों हमको परेशान कर रहे हो। अभी कोई दूसरा लेटर बना के दे दिया। आजकल छपाने बिपाने मोहर दस्तखत क्या करना है। हम लोग तो रोज़ दस्तखत मोहर करते थे, कोई भी उसका लिख के दे दिया हो भाई। तो दोस्तों ये पूर्ण रूप से, पहली बात तो ये फर्जी है, ये बनाया गया है। ये साफ साफ शिव प्रसाद गुप्ता जी सामने बैठे हैं, आप देख रहे हैं, मना कर रहे हैं। दूसरा, हमें ये जानने का प्रयास भी करेंगे कि शंकराचार्य जी कहाँ रहते थे और कितने वर्ष पूर्व यहाँ के, आपको कुछ अंदाजा है कितने वर्ष पूर्व गए यहाँ? 2006 बताया जाता है, लोग कहते हैं। नहीं, अरे बहुत, हम जो अभी सुन रहे हैं बड़े भाई कि 10-12 साल के थे, इस समय 50 साल उम्र हुए। 50 पढ़ रहे थे, पास करके
हमारे परिवार से ही मिलान आपका करते क्या हैं। नाम है? विवेक पांडे। विवेक पांडे जी। जी, तो आपके कौन लगते हैं वो? ये हमारे चाचा जी लगते हैं। जी उमाशंकर नाम था। जी जी जी। तो सही मतलब कितने समय में गए, कौन से सन में गए थे? 6 में पढ़ रहे थे सन, तो इस समय अच्छी तरीके से नहीं पढ़ रहे। 5 पास करने के बाद इस समय 55-56 साल स्वामी जी की उम्र है, 55 के ऊपर ही है। तो 5 पास करके 6 में ये वहाँ गए और वहीं फिर पढ़ने लिखने लगे, तपस्या करने लगे। बहुत कम यहाँ आते जाते थे, इसलिए लोग जानते कम हैं इनको। अच्छा, जो ये बताया गया कि वो ब्राह्मण नहीं है, नहीं, कितना मानते हैं आप? वो ब्राह्मण हैं, हम स्वयं ब्राह्मण हैं, हमारे ही परिवार से मिलान करते हैं। बताया गया भट्ट है, भाट है, पता नहीं क्या बताया बताया गया। गलत बताया गया। ऐसा है कि हमारे परिवार से ही मिलान करते हैं। हम लोगों की कई पीढ़ियां यहाँ बाभनपुर में गुजर गई है और यहाँ इटार पाड़े की जन्मस्थली है। पूरे बंशीधर, भावापुर, पूरे मलैया और इटार दो पाड़े जो होते हैं। जी जी, लसड़ी भी होते हैं, लेकिन आप इटार हैं, हमारे परिवार से मिलान करते हैं। और 6-7 घर हैं और वहाँ उस चक में घर बनाए हुए हैं, वो अपना ही चक है। वहाँ पड़ोस में कुछ भाट लोग हैं स्वामी जी के पड़ोस में। अब उसी की वजह से लोग अफवाह करते हैं, लेकिन वो हमारे परिवार से विशुद्ध रूप से मिलान करते हैं और ब्राह्मण हैं और केवल अफवाह फैलाई जा रही है उनके बारे में। जी, और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो बताएं। मतलब वो पूरी तरह अफवाह है। जी जी। हाँ, तो ये जो एक लेटर जो वायरल हुआ है, ये आपके बारे में आपको पता चला था? जी, चर्चा में आया था। हाँ, तो क्या बताया? ये देखिए, ये लेटर है, इसमें अब मैं सुन रहा था जी। अब जब का है प्रधान जी इनकार रहे हैं, वर्तमान प्रधान भी अभी हम लोग गए थे स्वामी स्वरूपानंद के सुध और उनकी सुरहुई में। वर्तमान प्रधान भी वहाँ गया था, वहाँ भी मीडिया वाले हम लोगों से मिले थे। वहाँ भी वर्तमान प्रधान ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम और हमारे परिवार कई पीढ़ियों से स्वामी जी को जानते हैं, उनके परिवार को, और कई पीढ़ियाँ गुजर गई है। कहीं ऐसा नहीं कि नए हैं, कहीं बाहर से आए हैं जिनके बारे में लोगों को न जानकारी हो। जी, तो ये दोस्तों जो ये बताया गया, ये वायरल किया गया, पूरी तरह से फर्जी है और इसमें कहीं भी, इसमें 1% भी सच, बस वही पता सही है बस। बस बस। जी 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 जी, रेणीगारापुर जी। तो ये जो पता है, ये पता सही था, मोबाइल नंबर प्रधान का नाम सही था, बाकी चीज़ें पूरी गलत और सिग्नेचर भी किया गया। बताने का प्रयास किया गया कि पहली बार शंकराचार्य किसी और जात से बने हैं, लेकिन सच में वो ब्राह्मण हैं, पांडे हैं। जी, इटार पांडे, जो कि पूर्वांचल में इटार पांडे, मलैया पांडे होते हैं। हाँ, उसमें से ब्राह्मण हैं, लेकिन ये पूरे भारत में ये खबर फैला दी गई कि एक दूसरी जात के बंधक जो है शंकराचार्य हो गया। नहीं ऐसी कोई बात। कुछ इनके रिश्तेदार हैं, तो बहुत पहले की बात है, 2-1 रिश्तेदार भट्ट परिवार से मिलान करते हैं, लेकिन भी ब्राह्मण ही होते हैं। जी, तो ब्राह्मण भट्ट थे तभी तो 2-1 रिश्तेदारी पूर्व में इनकी हुई है। तो परिवार इटार पाड़े के परिवार से मिलान करते हैं। 5-6 घर हमारा परिवार है, इसी परिवार से वो मिलान करते हैं। यही हम लोगों में से वो गए हुए हैं। जी अच्छा, ये बताइए, उनसे बात मिलना उलना होता है, पहचानते जी, जी, हाँ हाँ, बराबर आते जाते रहते हैं। क्षेत्र के लोग आते जाते रहते हैं, हम लोग भी आते शंकराचार्य जी उनको पहचानते हैं। आते भी हैं? हाँ, आते तो बहुत कम है। अभी 2000 कब आए थे यहाँ रेणीगारापुर में? एक कार्यक्रम था 7-8 साल पहले। एक श्रीमद् भागवत एक कथा थी, तो क्षेत्र के लोगों ने बड़ा प्रयास किया, तो उस कार्यक्रम में 1 घंटे के लिए आप आए हुए थे। व्यस्त रहते हैं और क्षेत्र के लोग जब चाहते हैं तो मिलते जुलते हैं। जब जाते हैं तो मुलाकात हो जाती है? हाँ हाँ, विधिवत भी मुलाकात होती है। क्षेत्र के लोगों को अदब लिहाज भी करते हैं, पहचानते हैं ऐसे। हाँ जी जी, ऐसी बात तो है। मतलब जैसे पारिवारिक लोग होते होंगे, जी। तो अब तो सब सन्यासी हो गए हैं। हाँ। लेकिन उस तरह से तो बातचीत नहीं कर पाएंगे। नहीं। आप गुरु हो गए, सर्वश्रेष्ठ जो। पहले भी नहीं बात थी। अच्छा, पहले भी घर के लिए कोई बात नहीं थी। परिवार मतलब कोई नहीं, अगर मिला ऐसी नहीं। कोई बात होती, मोह माया परिवार की होती, तो संत होते इतने बड़े इस जगह पहुँचते। जी, और उसको कहा जाता है कि उसमें भी विवाद है कि स्वरूपानंद सरस्वती जी ने उनका जो नाम गुप्त रखा 2 लोगों का, द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ का, और उनका नाम बाद में ये अनाउंस किया गया कि ये शंकराचार्य के रूप में अब निर्वाचित होते हैं। मतलब उनका गुरु महाराज का कहना था कि इन्हीं को बनाया जाए। उसमें भी कई विवाद हैं, पहले भी विवाद शंकराचार्य के पद को लेकर चलता हुआ आ रहा है। हालांकि ये जो है स्वामी जी, ये स्वरूपानंद जी के काफ़ी करीबी माने जाते थे, उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते थे। तो बातचीत कैसी है आप लोगों की? मतलब बातचीत करते हैं तो अवधि बोलते हैं, अवधि बात हाँ, अवधि बोलते हैं, अवधि बोलते हैं, हम बोलते का हो तो काल है। बोलते हैं, अवधि बोलते हैं। बिल्कुल गांव की भाषा बोलते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं। अभी हम लोग गए थे वहाँ, लोगों को जब परिचय दे रहे थे, क्योंकि इटार पाड़े के परिवार से 2 बस कम से कम 83-84 लोग गए थे
केवल इसलिए कि हमारे परिवार से मिलान करते हैं और इस पद पर पहुंचने जा रहे हैं सनातन धर्म के। आप लोगों के लिए गर्व की बात है। जी, गर्व की बात, भारत के लिए गर्व गर्व की बात है जी। क्योंकि प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। हमारे परिवार से मिलान करते हैं जी। जब अनाउंस हुआ कि वो शंकराचार्य बनेंगे, आप लोगों को पहले पता चल गया? 15 साल पहले ही स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इन दोनों को औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हम लोग 10-15 साल से जान रहे थे कि आने वाले समय में स्वरूपानंद के ब्रह्मलीन होने के बाद हमारे स्वामी जी शंकराचार्य होना एकदम तय है जी। और जब ये पता चला शंकराचार्य बन गए जी ज्योतिष पीठ के, जी। तो क्या 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 उत्साह था? कुछ मतलब लगा कि हाँ यार, ये तो पूरे परिवार का जो नाम। अरे इतना उत्साह था कि लोग मिलने आए, घर मेला जैसा लगा हुआ था। क्षेत्र के लोगों ने, हमने कहा भाई 2-4 दिन में वहाँ से संदेश आएगा, कार्यक्रम होगा तो चलेंगे हम लोग, नहीं तो हम लोग तो जाएंगे ही। लेकिन स्वामी जी का आदेश हुआ कि क्षेत्र से जितने लोग आना चाहते हों, किसी भी जात बिरादर से, ऐसा नहीं कि अपने परिवार से है, सबको ले आया जाए। बल्कि एक ही बस जाने वाले थे, लेकिन अदर बिरादर के लोग भी तैयार हुए तो 2 बस हम लोगों ने की जी। अच्छा ये बताइए, जैसे दादा पिती होते हैं, दादा चाचा होते हैं, उनको याद है नाम वाम, कहते हैं हाल चाल लेते हैं? ये चाचा कैसे अरे हैं? हम जाते हैं तो पूरे परिवार का हाथ जी, एक भी व्यक्ति जाएगा, गाँव वाले अन्य बिरादरी के लोग भी? बिरादरी के लोगों को जी जी। आप लोग भी पर देखे, आपकी उम्र हम उम्र होंगे मेरे ख्याल से, बड़े होंगे। अभी हम गए थे 2-3 बर्मा गए थे हमारे साथ, तो युवा उम्र के गए थे, छोटे थे, क्योंकि उन लोगों को जानते नहीं थे। जब हमने बताया कि ये इनके लड़के हैं तो उन्होंने इशारा किया कि उस घर के पीछे उनका घर है जी। इतना कुछ जानते हैं जी जी जी। अरे 10-11 साल की उम्र थी तब गए थे वो जी। बराबर कनेक्शन बना रहा। बहुत कम थे, जब भी आए हाँ बातचीत होती जी। मिलने जो जाता था, कितना भी स्वामी जी व्यस्त रहते हो, चाहे वो बनारस रहा हो, प्रतापगढ़ के पता चल गया और जी, तो उसके लिए समय निकाले जी जी। प्रतापगढ़ के नाम पर समय निकालते थे, ये नहीं कि पट्टी रेणी गारापुर से ही आया हो। अभी नहीं, सब साथ मोती सिंह मंत्री जी वो भी मिल लिए होंगे आप लोगों के? जी शंकराचार्य जी से मिलना जी, लेकिन क्षेत्र को पद पे चले गए हैं, अब तो बहुत प्रोटोकॉल है, अगर उनसे मिलना है तो एक समय सीमा निर्धारित। अरे हम लोग क्षेत्र के, उनको बताया गया है कि क्षेत्र के लोग आए हैं, इसके बाद घंटों बाद हम लोगों का नंबर लगा है। ये बात दूसरी कि हम लोग बहुत विधिवत मुलाकात किए, लेकिन लंबा समय इंतजार। कई लोगों से पहले से समय दिया होगा। पूरे देश से, कोई बद्रीनाथ से, कोई कर्नाटक, तमिलनाडु से, जगह जगह से लोग आए हुए थे, तो लोगों का नंबर लगा हुआ था। तो जब वो बताया गया कि क्षेत्र से लोग आए हैं, मिलना चाहते हैं, और 150 की संख्या में हैं, क्योंकि घंटों समय भी लगता है मिलने में, तब उन्होंने 1 घंटे बाद हम लोगों को समय मिला, लेकिन मिले विधिवत हर किसी से। आप पूज्य शंकराचार्य जी से परिवार से हैं, तो हम उस तरह प्रश्न तो करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी इस समय पूरे मीडिया में चल रहा है कि उनका अभी एक बयान आया था वर्तमान मोदी सरकार को लेके, और तमाम उन्होंने बोला भी कि जो कमियां होंगी उसको हम बताएं। मोती सिंह हाँ मंत्री भी गए थे। हाँ हाँ आप स्वामी जी हैं। हाँ, तो जो कमियां होगी वो बताएंगे। तो इसमें कई प्रश्न कहेंगे कि ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं। स्वरूपानंद जी के बारे में भी ये कहा जा रहा था, और इनका भी विचारधारा कांग्रेस से ज़्यादा तालमेल खाता है। इनके बड़े बड़े शिष्य जो है, दिग्विजय सिंह हो और लोग हों, सब कांग्रेस से। शिवराज जी भी, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, वो भी बराबर जाते रहते हैं उनके पास। उस कार्यक्रम में भी आए हुए थे, शिवराज सिंह चौहान आए थे, और जो वर्तमान समय के 10-20 मंत्री की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, चेहरा भी कुछ कुछ मिल रहा है उनसे, स्वामी जी से। अरे परिवार से मिलान करते हैं, 2-3 पीढ़ी की तो अंतर। आवाज़ भी प्रखर है उनकी, आपकी भी आवाज़ प्रखर है। परिवार में जितने लोग हैं सबकी आवाज़ प्रखर है, और स्वयं हमारे स्वामी जी देखिए क्रांतिकारी मिजाज के हैं। अब वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र नेता, अध्यक्ष रहे, और क्या कहते हैं, परिवार ही बड़ा आक्रामक प्रवृत्ति का है, वो तो संत हो गए, यही जान लीजिए जी 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 जी। दिशा मुड़ गया, और पूरे परिवार बड़ा आक्रामक प्रवृत्ति। अच्छा स्वभाव कैसा रहा होगा? जो स्वरूपानंद जी एकदम खासम खास हो गए। अच्छा है कि जब स्वामी जी यहाँ से गए हैं तब हम लोग बहुत छोटे, क्योंकि हमसे भी 10-12 साल उनकी उम्र अधिक है स्वामी जी की। ऐसी स्थिति में हम लोग स्वभाव व्यवहार से तो जब वहाँ गए तब परिचित हुए, और वहाँ जाने पर तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तभी तो संत हुए वो। तो जब से हम लोग मिल रहे हैं, वो संत जैसा स्वभाव व्यवहार और प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अच्छा, जो तमाम तरह की बातें की जाती हैं, बता दी जाता है ये फला संत भाजपा के, फला संत कांग्रेस के, आप क्या मानते हैं, क्या संतों को तोलना सही है इस तरह पॉलिटिकल? नहीं, हमारे स्वामी जी में ये सब बात नहीं है। उन्होंने जब भी कोई बात आई निरपेक्ष तरीके से बयान दिया, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, किसी भी दल के बारे में। कुल मिला के अगर इतने उच्च पद पे गए हैं तो हमें अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म का सम्मान करते हुए, शंकराचार्य पूजनीय पद होता है, जी, जी, उनका सम्मान करते हैं। जी जी जी। तो
आपका शुभ नाम क्या बताया? विवेक पांडे। विवेक पांडे जी हैं और हम वो जगह भी दिखाएंगे जहां वो बचपन में रहते थे, अगर है तो। और ये बाभनपुर गांव है, बाभनपुर में इसमें मौजूद है। जो भूतपूर्व प्रधान है उन्होंने बात साफ कर दी कि वो लेटर हेड जो है फ्रॉड है, गलत तरीके से वायरल किया गया। और विवेक पांडे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने साफ साफ बता दिया, वो मिलने भी गए थे और उस सबका हाल चाल लेते भी रहते हैं। व्यक्तित्व उनका आक्रामक, लेकिन संत की दिशा में चले गए, थोड़ा नरमी आ गई। जी। तो ऐसे ही दोस्तों हम आपको अपडेट कराते रहेंगे और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे रहते थे वहाँ पे ये और कैसा दिखता था उनका घर। बहुत बहुत धन्यवाद।